क्या आप कभी सुबह उठते हैं एक बहुत बड़े प्लान के साथ? सोचते हैं कि आज तो मैं वो असाइनमेंट पूरा कर लूँगा, आज तो मैं अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना लूँगा या आज वो किताब ख़त्म कर दूँगा। लेकिन फिर रात को बिस्तर पर लेटते वक्त जब आप अपने दिन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हाथ में सिर्फ एक खालीपन होता है। आपको एहसास होता है कि वो बड़ा काम तो शुरू भी नहीं हुआ, उसके बदले क्या हुआ? घंटों सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, बेमतलब के ईमेल के जवाब और वो अजीब सी थकान जो बिना कोई भारी काम किए महसूस होती है। अगर आप अभी मेरी बात सुनकर अपना सिर हिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ यार, ये तो मेरी ही कहानी है, तो रुकिए, ये ऑडियो बुक समरी आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी 30 मिनट हो सकती है। हेलो दोस्तों, द मेटा बुक्स पर आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है एमडी सैली की डीप वर्क फॉर डिस्ट्रैक्टेड पीपल। ये किताब उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो टैलेंटेड तो हैं, जिनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप उस खोए हुए फोकस को वापस पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल द मेटा बुक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सफ़र आपकी सोचने की शक्ति को पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आज के समय में फोकस करना कोई टैलेंट नहीं रह गया है, ये एक सुपर पावर बन गया है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे इकोनॉमी ऑफ अटेंशन कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सिलिकॉन वैली के सबसे तेज दिमाग सिर्फ एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो है आपका ध्यान। और दुख की बात यह है कि वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन सैली की ये किताब हमें हथियार देती है इस जंग को जीतने का। सैली कहते हैं कि सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमने पाल रखी है वो ये है कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है। हम गर्व से कहते हैं कि मैं एक साथ ईमेल भी चेक कर रहा हूं, प्रोजेक्ट भी बना रहा हूं और वेब सीरीज भी देख रहा हूं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, आप स्विच टास्किंग कर रहे हैं। आपका दिमाग एक चीज से दूसरी चीज पर इतनी तेजी से कूद रहा है कि उसे किसी भी एक चीज की गहराई में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। और इसका नतीजा, आपकी बुद्धिमत्ता कम हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी मर रही है। डीप वर्क का मतलब ही यही है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मेंटल एनर्जी किसी एक काम पर लगा देना। और यकीन मानिए, जो इंसान आज के दौर में ये कर सकता है वो भीड़ से मीलों आगे निकल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग अब डीप वर्क के लायक बचा ही नहीं है। हमने इसे ट्रेन कर दिया है हर 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए। इसे हम डोपामीन लूप कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन सैली उसे हमारा सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, और वो है बोर्डम यानी बोरियत। आजकल हमें बोर होने से डर लगता है। लिफ्ट में 10 सेकंड के लिए नेटवर्क चला जाए तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। हम तुरंत गैलरी में पुरानी फोटोज देखने लगते हैं। हम 5 मिनट खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन सैली कहते हैं कि बोर्डम फोकस का जिम है। जी हाँ, जैसे जिम में डंबल उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही बोर्डम को सहने से फोकस की मसल्स बनती हैं। जब आप खाली बैठते हैं और फ़ोन नहीं उठाते तो शुरू में आपको बहुत बेचैनी होगी। आपका दिमाग चीखेगा कि मुझे कुछ दिखाओ, मुझे कुछ नया चाहिए। ये वही मोमेंट है जहां आपको रुकना है। अगर आप उस बेचैनी को 5-10 मिनट तक झेल गए तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग का शोर अचानक शांत हो गया है, विचारों की धूल नीचे बैठ गई है, और इसी सन्नाटे में दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज़ का जन्म होता है। ज़रा सोचिए, न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब नहीं आया था जब वो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे खाली बैठे थे। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया तब आया जब वो एक ट्रेन में बैठी थीं और उनके पास ना पेन था, ना पेपर और ना ही कोई फ़ोन। वो बस अपनी कल्पना के साथ थीं। अगर उनके हाथ में स्मार्टफोन होता तो शायद आज हैरी पॉटर की दुनिया वजूद में ही नहीं आती। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल सबक ये है, बोर्डम से भागना बंद करो, इसे गले लगाओ। दिन में कुछ वक्त जानबूझकर निकालो जब आप कुछ नहीं करोगे, न मेडिटेशन, न मंत्र जाप, बस बैठना अपनी छत पर, अपनी बालकनी में या अपने कमरे में। शुरू में ये सज़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपको एक ऐसी आज़ादी देगा जो आपने सालों से महसूस नहीं की होगी। अब आप कहेंगे, ठीक है, मैं समझ गया कि बोर होना ज़रूरी है, लेकिन जब फ़ोन की तलब लगती है तो हाथ अपने आप चल पड़ता है, उसका क्या करूं? यहीं पर आती है सैली की दूसरी टेक्निक, जिसे वो बॉडी बफर कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक मेंटल प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को समझाएंगे, नहीं मुझे फ़ोन नहीं देखना, और हम मान जाएंगे।
लेकिन असल में जब फ़ोन उठाने की इच्छा होती है तो आपका लॉजिकल दिमाग जो समझदार है वो सो जाता है और आपका इम्पल्सिव दिमाग जो एक छोटे बच्चे जैसा है वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उस वक्त आप लॉजिक से नहीं जीत सकते, आपको शरीर का इस्तेमाल करना होगा। बॉडी बफर का मतलब है फ़ोन उठाने की इच्छा और फ़ोन उठाने के एक्शन के बीच में एक छोटा सा फिजिकल ब्रेकर डाल देना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फ़ोन को छूने से पहले एक गहरी लंबी सांस लेना, या फिर अपनी कलाई पर बंधे रबर बैंड को हल्का सा खींचना, या सिर्फ एक छोटा सा नियम बनाना कि फ़ोन उठाने से पहले मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होऊंगा और फिर बैठूंगा। ये सुनने में शायद बचकाना लगे, आप सोच रहे होंगे कि एक सांस लेने से क्या होगा, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये जादुई है। जब आप वो 1 सेकंड का पॉज लेते हैं तो आप उस ऑटोमेटिक लूप को तोड़ देते हैं। वो 1 सेकंड आपके लॉजिकल दिमाग को जागने का मौका दे देता है। वो 1 सेकंड आपको ये पूछने का वक्त देता है कि क्या मुझे सच में अभी फ़ोन चेक करना है या मैं बस बोर हो रहा हूँ। और 99% बार जवाब होगा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, और वहीं पर जीत आपकी हो जाती है। ये टेक्निक आपको फ़ोन छोड़ने को नहीं कहती, ये बस आपको रोबोट से इंसान बनाती है, जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। अब बात करते हैं आपके एनवायरनमेंट की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन घर के सोफे पर नहीं? क्यों? क्योंकि जगह का अपना एक असर होता है। सैली इसे स्पेस स्कल्पटिंग कहते हैं। हम अक्सर अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर बहुत भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि फ़ोन मेरे सामने टेबल पर पड़ा है तो क्या हुआ, मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं उसे नहीं उठाऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं। विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह ये फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ये कम होती जाती है, और शाम होते होते जब आपकी बैटरी लो होती है तो सामने रखा हुआ फ़ोन जीत जाता है। स्पेस स्कल्पटिंग का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को ऐसे डिज़ाइन करो कि काम करना आसान हो जाए और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन को साइलेंट पर रखना काफ़ी नहीं है, उसे दूसरे कमरे में रखिए, उसे दराज में बंद कीजिए, उसे अपनी नज़रों से दूर कीजिए। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर आपको जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में मत लाइए। अगर फ़ोन पास नहीं होगा तो उसे उठाने के लिए आपको उठकर जाना पड़ेगा। ये जो छोटा सा एफर्ट या फ्रिक्शन बीच में आ गया, यही आपको बचा लेगा। सैली कहते हैं स्मार्ट लोग अपनी विल पावर का इस्तेमाल टेम्पटेशन से लड़ने में नहीं करते, वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल टेम्पटेशन को अपनी ज़िंदगी से हटाने में करते हैं। तो आज ही अपने वर्क डेस्क को देखिए, वहाँ क्या क्या फालतू पड़ा है। हर वो चीज़ जो आपके काम से जुड़ी नहीं है वो एक डिस्ट्रैक्शन है, उसे हटा दीजिए। अपनी जगह को एक मंदिर की तरह बनाइए जहाँ सिर्फ काम की पूजा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अब तक सेंसिबल लग रही हैं और आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो प्लीज़ द मेटा बुक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और बेहतरीन बुक्स आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या पर आते हैं, मैसेजेस और ईमेल। आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि अगर हमने 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया तो शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमें एक अपराधी जैसा महसूस कराया जाता है अगर हम तुरंत उपलब्ध नहीं होते। सैली इसके लिए एक बेहतरीन तरीका बताते हैं जिसे वो ट्रियाज मेथड कहते हैं। ट्रियाज शब्द अस्पतालों से आया है। जब इमरजेंसी में बहुत सारे मरीज आते हैं तो डॉक्टर सबको एक साथ नहीं देखते, वो डिसाइड करते हैं कि किसे अभी इलाज की ज़रूरत है और कौन इंतज़ार कर सकता है। आपको अपनी डिजिटल लाइफ में भी यही करना है। हर नोटिफिकेशन एक इमरजेंसी नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया की 90% चीज़ें 2 घंटे इंतज़ार कर सकती हैं। जब आप डीप वर्क करने बैठें तो अपने आप को अनअवेलेबल कर लीजिए, बिना किसी गिल्ट के। ये डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप अपने काम में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको लोगों को थोड़ा इंतज़ार कराना सीखना होगा। शुरुआत में लोगों को अजीब लगेगा, हो सकता है कोई नाराज़ भी हो, लेकिन जब वो आपके काम की क्वालिटी देखेंगे, जब वो देखेंगे कि आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो खुद आपकी इज्जत करेंगे। याद रखिए, आपकी रिस्पेक्ट इस बात से नहीं होती कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो खुद को एक क्रिएटर मानिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं। आपकी प्राथमिकता आपका काम है, दूसरों की अर्जेंसी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग अब इतना थक चुका है कि मुझे डीप वर्क करने की आदत ही नहीं रही, मैं इसे कैसे रीबूट करूं? इसका जवाब है एनालॉग रीसेट। हमारा दिमाग आज हाई स्पीड डिजिटल स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। तेज़ म्यूज़िक, तेज़ वीडियो, रंग बिरंगी स्क्रीन,
इसके सामने किताब पढ़ना या लिखना बहुत ही बोरिंग और धीमा लगता है। एनालॉग रीसेट का मतलब है जानबूझकर कुछ ऐसी गतिविधियां करना जो धीमी हो, जिनमें कोई स्क्रीन न हो, जैसे हाथ से डायरी लिखना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना या बिना किसी गैजेट के नेचर के साथ समय बिताना। जब आप ये करते हैं तो आप अपने दिमाग की वायरिंग को फिर से नॉर्मल कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि धीमी चीज़ों में भी मज़ा है, धीमी चीज़ों में भी गहराई है। जब आप कागज़ पर पेन से लिखते हैं तो आप बैकस्पेस नहीं दबा सकते, आपको सोचकर लिखना पड़ता है। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को ठहरना सिखाती है, और एक ठहरा हुआ दिमाग ही गहरा सोच सकता है। एमडी सैली की ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारा काम सिर्फ प्रोसेस करना नहीं, क्रिएट करना है। और क्रिएशन हमेशा शांति में, अकेलेपन में और गहरे फोकस में होती है। तो चलिए एक बार फिर से इन सारे टूल्स को समराइज करते हैं ताकि आप आज से ही इन्हें अप्लाई कर सकें। 1. बोर्डम को अपनाएं। जब भी खाली समय मिले फोन न उठाएं, अपने विचारों के साथ बैठें। बोरियत से डरे नहीं, क्योंकि वहीं से आइडियाज आएंगे। 2. बॉडी बफर। जब भी फोन उठाने की तलब लगे, एक फिजिकल एक्शन लें, एक गहरी सांस या एक पॉज जो उस ऑटोमेटिक लूप को तोड़ने में मदद करेगा। 3. स्पेस स्कल्पटिंग। अपने काम की जगह से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, फोन को दूसरे कमरे में रखें, अपने एनवायरनमेंट को अपना सहयोगी बनाएं, दुश्मन नहीं। 4. ट्रियाज मेथड। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने डीप वर्क के समय दुनिया के लिए गायब हो जाएं, अपनी शर्तों पर उपलब्ध हों। 5. एनालॉग रीसेट। दिन का कुछ हिस्सा बिना स्क्रीन के बिताएं, कुछ ऐसा करें जो धीमा हो ताकि आपका दिमाग गहराई को संभाल सके। दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं होगा। कल जब आप डीप वर्क करने बैठेंगे तो 10 मिनट बाद ही आपका दिमाग भागेगा। आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, आपको लगेगा कि एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, लेकिन वही वो मोमेंट है जहां आपको डटे रहना है। याद रखिए, जो चीज़ मुश्किल है वही कीमती है। अगर फोकस करना आसान होता तो हर कोई कर लेता और हर कोई सफल होता। क्योंकि ये मुश्किल है, इसीलिए इसका इनाम भी बहुत बड़ा है। आज आप एक वादा खुद से कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को एक बेहोशी में नहीं जिएंगे। वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग के मालिक खुद बनेंगे। ये सिलिकॉन वैली के एल्गोरिथम आपके मालिक नहीं होंगे। आप डिस्ट्रैक्टेड लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उन चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे जो दुनिया को बदलते हैं। आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल, वो अभी भी आपके अंदर है, बस डिस्ट्रैक्शन की परतों के नीचे दबा हुआ है। इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और उस पोटेंशियल को बाहर निकालिए। दुनिया को आपके बेस्ट काम की ज़रूरत है, आपके बेस्ट रील्स स्क्रॉलिंग की नहीं। तो आज से ही, अभी से ही एक छोटा कदम उठाइए। इस ऑडियो बुक के ख़त्म होने के बाद अगले 15 मिनट तक अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए और बस सोचिए कि वो कौन सा एक काम है जो अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और फिर बिना किसी शोर के उस काम में डूब जाइए। अगर आपको डीप वर्क फॉर डिस्ट्रैक्टेड पीपल की ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो हमेशा कहते हैं यार फोकस नहीं हो रहा। क्या पता ये वीडियो उनकी लाइफ बदल दे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा टूल आप आज से ही यूज़ करने वाले हैं। क्या वो बॉडी बफर है या स्पेस स्कल्पटिंग? हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए द मेटा बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कीमती वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने फोकस को अपनी ताकत बनाएं। जय हिंद।